वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास के मंच में आप सबका फिर से दिल से स्वागत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लगातार पूछा जा रहा है एसएससी में, रेलवे में, जेएसएससी में, बिहार पुलिस में, यूपीएसआई में, यानी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का नाम लीजिए, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपसे के एग्जाम में पूछा ही जाता है। इस टॉपिक का नाम है क्या? इस टॉपिक का नाम है इम्परफेक्ट स्क्वायर, यानी वैसी संख्या का वर्गमूल निकालना जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं। अगर हम आपसे पूछे कि रूट 25 का मान क्या होगा, आप बोलोगे ये कुछ पूछने की बात है सर, इसका वैल्यू 5 होगा। चलो हम आपसे पूछते हैं कि रूट 37.13 का मान क्या होगा, 27.13 का मान क्या होगा। अब आप बोलोगे आए इसका मान कैसे बता पाएंगे? इसका भी मान उतने ही आसानी से आपको बताना है जितने आसानी से आपने रूट 25 या रूट 49 या रूट 16 के मान बता पाते हो। उसी तरह से एक ऐसी संख्या का वर्गमूल निकालना जो संख्या परफेक्ट नहीं है, तभी तो सिलेक्शन होगा मेरे बच्चों, है ना। आओ एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं कि तुम 80 साल के बूढ़े बुजुर्ग भी हो जाओगे तो अपने नाती पोते को इसको बिना पेन पेपर के बता पाओगे, बुढ़ापे में भी कभी भी तुम इसको भूलोगे नहीं। क्योंकि अगर ट्रिक हम सिखाएंगे तो ट्रिक तो कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं लोग, अगर प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो। लेकिन हम इतना शानदार कॉन्सेप्ट आज इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का सिखाने वाले हैं कि परीक्षा में तो जीवन में कभी गलत होगा ही नहीं, यहां तक कि तुम अपने नाती पोता को भी इसको सिखाने में सक्षम हो जाओगे। तो शुरुआत से बात करते हैं ताकि सारी तरह के क्वेश्चन को तुम आज समझ पाओ, सीख पाओ और हल कर पाओ। जैसे एक क्वेश्चन है बेटा कि तुमसे पूछा गया कि बताओ जरा कि रूट 10 का वैल्यू क्या होगा। तुमसे पूछा गया रूट 10 का वैल्यू क्या होगा, तो तुमको तो रूट 10 का मान याद नहीं है, तो इससे पहले वाला का तो मान याद है ना। तुमको रूट 9 का मान याद है ना, लेकिन तुमको रूट 10 का मान याद नहीं है। लेकिन रूट 10 के बाद भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, वो होता है 16। यानी तुमको जिसका मान पूछा उससे एक पहले और उसके एक बाद का परफेक्ट स्क्वायर लिख दो। 10 से पहले 9 होता है एक पूर्ण वर्ग, और 10 के बाद कौन होता है? 16 होता है एक पूर्ण वर्ग। अच्छा 9 का वैल्यू कितना आता है? तो सर 3 आता है। 9 का वैल्यू कितना आता है? 3 आता है। अब इन दोनों का अंतर, 9 और 10 का अंतर कितने का? 1 का, ऊपर लिख दो। अब इन दोनों का अंतर 9 और 16 का अंतर कितना होता है बेटा? तो 7 होता है, इसको नीचे लिख दो। ये हो गया तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर। यानी तुमसे रूट 10 का जो वैल्यू पूछा गया था ये हो गया 3/1/7। इसको और एक्यूरेट करना चाहो और परफेक्ट करना चाहो तो भी कर सकते हो। कैसे, मेरे बात को समझोगे? अगर ये केवल एक अंक है, यानी केवल 3 है, 2 अंक नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख दो और जो नीचे आया ना उसको एक कम करके लिख दो, तो ये और नियरेस्ट आंसर में तुम पहुंच जाते हो, यानी उत्तर के और करीब। इससे भी उत्तर आता है और ये भी उत्तर है, दोनों है ना। यानी हमने क्या किया, जब इसको एक अंक देखा तो नीचे एक कम करके लिख दिया। ये तो हो गया इसका पहला तरीका, यानी एक ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग है ही नहीं उसका मान निकालने का तरीका तुमने सीखा। एक और मेथड है वो हम सिखा देते हैं। सेकंड मेथड, तुमसे पूछा गया था रूट 10 का वैल्यू, लेकिन तुमको इसके नियरेस्ट वाले को मान देखना है, या रूट 10 का जो नजदीक में है वो कौन है? रूट 9। तो बताओ रूट 9 का वैल्यू कितना होता है? 3। जो तुमको ज्ञात करना है वो रूट 9 से छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है तो बीच में प्लस का चिन्ह दे दो। और इन दोनों का अंतर कितना का है बेटा? 1 का। और नीचे में डबल, 3 का डबल कितना होता है? 6, यानी इसी का डबल, 3 का डबल कितना होता है? 6। यानी मिश्रित भिन्न हो गया 3/1/6। जाहिर सी बात है ये वाला प्लस मिस्टर इंडिया होता है, यानी छुप जाता है। यानी दोनों तरीके से तुमने देखा, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कितना? 3/1/6। तुमने इसके नजदीक वाला का वैल्यू निकाला, ये जिसको निकालना था वो उससे बड़ा था तो प्लस का चिन्ह दिया, जितना बड़ा था उतना लिख दिया, और नीचे में जो वैल्यू निकाला था उसका डबल कर दिया। उम्मीद है कि चीजें तुमको समझ में आती होगी। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन, ओफो, ये क्वेश्चन कहां से देखोगे? दिख ही नहीं रहा है तो, है ना, ये क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, हम यहां से पहुंच जाते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। रूट 17 का वैल्यू, किसका वैल्यू बेटा? रूट 17। तुमको तो क्या हो गया बोर्ड को, तुमको रूट 16 का वैल्यू तो मालूम है, इसके बाद है रूट 17 का, और इसके बाद कौन होता है बेटा? तो रूट 25 होता है। एक तरीका तो अपने पास ये है, यानी एक पहले वाला लिख दिए और एक बाद वाला लिख दिए। 16 का मान कितना होता है बच्चों? तो 4 होता है। यहां और यहां का अंतर कितना है? 16 और 17 में अंतर कितने का? 1 का है।
और 16 और 25 में अंतर कितने का है? 9 का है। ये एक अंक है तो इसको लिखेंगे 4, 4 एक ही अंक है ना, 1/, नीचे से एक कम करके 1/8। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर 4 1/8। तुमको एक और तरीके से हमने सिखाया और उस पर भी प्रैक्टिस करते हैं। √17 है, तुमको इसका मान पूछा गया लेकिन √17 का वैल्यू नहीं मालूम, तो इसके नजदीक वाला परफेक्ट स्क्वायर लिख दो, यानी √16 लिख दो। और 16 का वैल्यू 4 होता है, तुमको मालूम है। ये 16 से बड़ा है तो प्लस का चिन्ह दो, छोटा होता तो माइनस का चिन्ह देते हैं, आगे सीखेंगे, है ना। बड़ा है तो प्लस का चिन्ह दो। कितना बड़ा है? 1 बड़ा है। नीचे में इस 4 का डबल लिखो, यानी क्वेश्चन का आंसर आ गया 4 1/8 दोनों तरीके से। उम्मीद है कि तुमको दोनों तरीका समझ में आता होगा और एक इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने में तुम सक्षम होते होगे। जैसे √114 का मान ज्ञात करना है मेरे बच्चों, तो √114 लिखो। इससे पहले कौन आता है बेटा? तो √100 आता है। इसके बाद कौन आता है? तो √121 आता है, जो परफेक्ट होता है। 100 किसका वैल्यू होता है? 10 का रूट होता है। 100 किसका वर्गमूल है? 10 का वर्गमूल है। इन दोनों के बीच में अंतर 14 का, और इन दोनों के बीच में अंतर 21 का, नीचे 21 लिखें। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ऊपर नीचे कट रहा था, यानी उत्तर हो गया 10 2/3। सर नीचे एक कम करेंगे नहीं क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि यहां जो 10 है, यहां जो 10 है ये 2 अंक है। यहां जो 10 है ये 2 अंक है, तो उत्तर हो गया कितना? 10 2/3। अगर ये 10 की जगह कोई एक अंक होता तो नीचे एक कम जरूर करते हैं। उम्मीद है कि तुमको चीजें समझ में आती होगी और कॉन्सेप्ट क्लियर होता होगा। या इस क्वेश्चन को और कैसे बना सकते थे? आपसे पूछा गया कि √114 का मान बताओ, आप बोलोगे इसका मान नहीं मालूम, लेकिन हमको √100 का मान मालूम है। 100 का मान होता है 10, 10 से ये बड़ा है, प्लस का चिन्ह दे दो। कितना बड़ा है बच्चों? 14 बड़ा है। और नीचे में 10 का डबल लिखो 20, 10 का डबल कितना लिखोगे? 20। लेकिन अगर ये 2 अंक है तो 20 में +1 करके लिखो 21। यानी अभी तक तो नीचे डबल लिख रहे थे, लेकिन अगर ये 2 अंक आ गया तो अब डबल के साथ +1 भी करेंगे। जैसे यहां कम नहीं किए तो यहां बढ़ा दिए एक, है ना। तो 7 से काटोगे तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21। क्वेश्चन का आंसर 10 2/3। उम्मीद है कि तुमको दोनों तरीके से इम्परफेक्ट स्क्वायर निकालने का तरीका समझ में आता होगा। और अगर पसंद आ रहा है तो जल्दी से गुरु दक्षिणा दो, यानी वीडियो को लाइक करो और चैनल को कम से कम एक दोस्त के साथ शेयर करो, यानी खुद भी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्त के साथ भी इसको शेयर करो, ताकि वो भी सब्सक्राइब करके सीखे और हमको अंदर से मोटिवेशन मिले तुम्हारे लिए बेस्ट कॉन्सेप्ट और कंटेंट और ट्रिक्स तैयार करने की, जो तुमको तुम्हारे परीक्षा में 100% यानी 100% मदद करेगा। √50, सर √50 का वैल्यू नहीं मालूम, तो √49 का वैल्यू तो मालूम है। और इसके बाद आता है रूट कितना? 64 आता है ना। 50 का मान तो निकलता नहीं है ना। 7 7 64 तो 88, 7 7 49 तो 88 64। अच्छा 49 किसका होता है बेटा? 7 का होता है। यहां पे अंतर कितने का आ गया? तो 1 का आ गया। और यहां पे अंतर कितना का हो गया? तो 15 का आ गया। 15 का है ना। 4 9 10 11 12 13 14 15 का आ गया। कितने का आ गया? 15 का आ गया। तो यानी यहां पे जो आपको वैल्यू मिल रहा है वो मिल रहा है 7 1/15। कोई दिक्कत नहीं है। यहां से 1 का अंतर ले लो और यहां से 15। देखो ना, 9 5 14 का 4 4 5 6 7 1/15। ठीक है। अब इसी को अगर हम वैसे निकालना चाहते हैं, यानी √50 को ऐसे निकालना चाहते हैं, √49 लिखते हैं। 49 के करीब कौन है? 7 है। यहां से +1 लिखते हैं, +1 क्योंकि 1 का अंतर है। और 7 का दुगना लिखते तो कितना आता? 14 आता। यानी आंसर 7 1/14 आया। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। ये सिंगल डिजिट नंबर है। सिंगल डिजिट नंबर है तो नीचे वाला तो 1 कम होगा ही होगा, है कि नहीं बेटा? नीचे वाला 1 कम होगा ही होगा। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो, ये जो क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, पूछा गया कि 0.5 का वर्गमूल क्या होगा। इसको हम तुमको 2 तरीके से बनाने का तरीका सिखाते हैं, इसको भी, ठीक है। मेरे बात को समझोगे। पूछा गया 0.5 और इसको सॉल्यूशन में ले जाते हैं। 0.5 को हम लिख सकते हैं क्या? 5/10, यानी ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 अंक है तो नीचे 1 0 आ जाएगा। अगर हम नीचे वाले को बाहर करना चाहते हैं तो इसको 10 से गुना करना पड़ेगा।
तो ऊपर भी 10 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर आ जाएगा √50 और नीचे हो जाएगा 10 × 100 और 100 से बाहर आ जाएगा 10, यानी नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाला जो हर है, हमने इसको रूट से बाहर कर दिया, 10 को 10 से गुना करके 100 बना दिया। अगर नीचे में 10 का गुना किया तो ऊपर में भी 10 का गुना करना पड़ा, यानी ये √50 बन गया और नीचे में 10 है। √50 का वैल्यू निकालने तो हम जानते ही हैं, √50 का अगर हमको वैल्यू निकालना है तो इसके करीब है √49, है कि नहीं। √49 का वैल्यू होता है 7, 7 से ये कितना ज्यादा है तो 1 ज्यादा है। अच्छा, 7 का डबल कितना होता है तो 14 होता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 7 1/14। लेकिन ठहरो, जरा सब्र करो, ऑप्शन जो दिया हुआ वो वैसे दिया हुआ है, यानी ऑप्शन जो दिया हुआ है तुमको वो दिया हुआ है डेसिमल में, दशमलव में। तो 14 सत्ते 98, 98 और 1 99, यानी 99/14 आया। कितना आया बोलो, 99/14 आया। अब इसको हल करना होगा, 14 सत्ते 98 और 1 99, 99/14। चलो डिवाइड करते हैं, 14 को रखते हैं और यहाँ 99 से डिवाइड करते हैं। तो हम जानते हैं कि 14 सत्ते होता है 98, यानी 14 7 98। तो यहाँ बचा 1, पॉइंट देकर के 0 ले लिए, अभी भी नहीं जाएगा तो 0 लेकर के फिर 0 लेंगे, फिर 14 सत्ते कितना होगा 98। जब पॉइंट के बाद 2 अंक आ गया तो रुक जाओ, यानी ऑप्शन में 7.07। लेकिन ठहरो, जरा सब्र करो, 7.07 किसका वैल्यू आया बेटा, √50 का। नीचे भी एक चीज था, वो क्या चीज था, 10, यानी नीचे में 10 था, यानी नीचे में जब 10 था यानी 1 0 था तो 0.1 के बाद और घिसक जाएगा, यानी दशमलव अगर 1 0 है तो 1 इधर घिसकेगा, 0.2 0 रहता तो दो जगह घिसकता, यानी आंसर हो गया कितना 7.07। कितना हो गया बोलो, 7.07। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 7.07, है ना, 7.07। ओफो, 0.707 पॉइंट आगे आ गया ना। थोड़ा सा हम बेवकूफ़ी भी करते हैं, लेकिन ये मत समझना कि हम खराब टीचर हैं। 15 साल का तजुर्बा है, 15 साल से पढ़ा रहे यही सब, है ना। नहीं तो वो लोग बोलेगा ना, अभी हो सकता है कि नया देखेगा, बोले अरे सर को तो डेसिमल लगाने नहीं आता ना, वो सब होते रहता है यार। हम कॉपी पेस्ट मतलब एडिट नहीं करते कि अरे गलती हो गया तो बीच में एडिट कर दो, नहीं। ऐसा पढ़ाओ कि बच्चा से छुपाओ मत, बच्चा को भी तो पता चलना चाहिए। जब मास्टर यहाँ गलती करता है, कॉमन मिस्टेक, तो स्टूडेंट से भी गलती होगा। जो 15 साल से गणित में रचा बसा है वो जब गलती कर रहा है तो बच्चा भी तो ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर सकता है, तो हम क्यों एडिट यहाँ पे करें, है ना। पता चलना चाहिए कि गलती कर रहा है मास्टर यहाँ पे, तो हमसे भी गलती हो सकता है, यानी पॉइंट हटा है तो 0.707 यहाँ आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ये तो बात हो गया बनाने का, यानी तुमने इसका बनाने का तरीका भी सीख लिया कि अगर किसी इम्परफेक्ट नंबर का आंसर निकालना है तो कैसे निकालना है। एक कॉन्सेप्ट होता है मेरे बच्चों जिसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज, है ना। रेंज एक ऐसा मेथड है जिससे केवल ऑप्शन को देख करके ही तुम आंसर बता सकते हो। देखो, यानी 0.5 है, इसको हल करेंगे तो कहीं ना कहीं ये 50 बनेगा, कहीं ना कहीं ये 50 बनेगा, 50। 8 का स्क्वायर 88 64, ये तो ज्यादा हो जाएगा, हमको चाहिए केवल 50 तक। ये 787 है, इसको 700 मत समझना, ये 800 के करीब है, 787 800 के करीब है और 88 64 बनेगा, लेकिन हमको केवल 50 तक चाहिए ऑप्शन, यानी ये भी नहीं होगा। ये 9 9 81, ये तो 81 बन जाएगा। और ये देखो 707, ये 700 के करीब है, 7 7 49, यानी 49 के करीब आंसर आ रहा है, और 49 के करीब तो मेरा 50 होता ही है, यानी इसको हम रेंज पे देखकर ही आंसर बता सकते थे कि इसका आंसर क्या होगा। बात समझ में आया क्या। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, तुमको और चीजें समझ में क्लियर हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ये 0.6 है, यानी इसको हम हल करेंगे तो कहीं ना कहीं √60 बनता हुआ नजर आएगा। अभी हल करेंगे हम इसको, कितना बनता होगा √60। अब देखो यहाँ पे, यानी जो ऑप्शन 60 के करीब ले जाए वर्गमूल वही उत्तर होगा। 9 9 81, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ये 884 है, यानी 900 के करीब है, 9 9 81 बहुत ज्यादा हो गया। ये भी 900 के करीब है, 9 9 81 बहुत ज्यादा हो गया। ये 774 800 के करीब है, और 88 64 64 यानी 6 के रेंज में आ गया, 64 यानी 6 के रेंज में आ गया। यानी बिना बनाए भी हम लोग ऑप्शन बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना है ना, समझ पा रहे हो ना। ये 60 है तो 60 61 62 63 64 65 के रेंज में है, 9 9 81 ज्यादा। ये 884 900 के करीब है, 9 9 81 ज्यादा। ये 944 9 9 81 ज्यादा। ये 774 800 के करीब है, 88 64 और 64 के रेंज में ये मिल गया। अब इसको बनाने का तरीका सिखा दीजिए सर। ये तो ऑप्शन मेथड लाजवाब था, आपने आपको दिखा दिया,
लेकिन इसको बनाएंगे कैसे? 0.6 से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आएगा, यानी यहाँ पे 6/10 आ गया। अगर हम नीचे भी 10 का गुना करें, ऊपर भी 10 का गुना करें, तो यहाँ पे मिलेगा हमको √60, और 10 से गुना करके आता है 100 का वर्गमूल होता है 10, यानी 10 बाहर आ गया। √60 को हल करते हैं, √60 को हल करते हैं। इसके नजदीक में कौन हमको मिलता है? तो 88 64 मिलता है ना। 88 कौन मिलता है? 64, यानी इसके नजदीक में हमको 64 मिलता है। 64 किसका वर्गमूल होता है बेटा? 8 का। अच्छा, 64 से ही कम है कि ज्यादा है सर? तो कम है। कम है तो माइनस, कितना कम है? 4 कम है। और नीचे में 8 का डबल, 8 का डबल कितना होता है? 16 होता है। 4 एकम 4, 4 चौके 16। चलिए ठीक, 32 में से 1 गया तो 31/4, यानी हल करना पड़ेगा 31/4 को। चलिए 4 से 31 को हल करते हैं। 4 सत्ते 28, यहां बचा 3, पॉइंट का 0। 4 सत्ते 28, यहां बचा 2, पॉइंट का 0। 4 पचे 20, ये खत्म हो गया। आया 7.75, लेकिन ठहरो जरा, सब्र करो, नीचे 10 भी था। अगर 10 में 1 0 है, यानी दशमलव खिसक करके यहां आ जाएगा, यानी आंसर होगा 0.775, यानी 0.775 के करीब वाला ही आंसर होगा। आंसर होगा 0.774। तो ऐसा कोई गणित का टॉपिक ही नहीं है कि हम तुमको पढ़ाएं और तुमको समझ में नहीं आए। अगर तुमको मैथमेटिक्स एकदम नहीं आता ना, या तुम्हारे भाई बहन बंधु दोस्त को डर लगता ना मैथमेटिक्स से, उसको मेरा एड्रेस बता देना, उसको मैथमेटिक्स का हम किंग बना देंगे, और लड़की है तो प्रिंसेस बना देंगे, है ना, मैथमेटिक्स के ऊपर। ठीक है, यानी मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को इतना मजबूत कर देंगे कि बच्चों को दिक्कत ही नहीं होगा समझने में। जैसे ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को तुम पूरा हल करना। हम केवल ऑप्शन से, रेंज मेथड से इसको खत्म कर सकते हैं। 8 है, इसको अगर कहीं ना कहीं √80 के अंदर ये आएगा, 80 के अंदर, 80 का रेंज। देखो 9 9 81 है ना, ये 9 9 81 और 964 है, यानी 81 से भी ज्यादा हो जाएगा। और हमको तो √80 चाहिए, तो ये तो 81 से भी ज्यादा हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं 700 के करीब है, 7 सत्ते 49, लेकिन हमको तो 80 चाहिए। ये देखो तो ये 900 के करीब है, 9 9 81 और 7 सत्ते 49 हो गया, और ये हो गया कितना? 9 9 81। हाँ, तो आंसर हमको मिल गया। देखो यहाँ ये जो है ना 984, ये 1000 के करीब है, तो 1000 के करीब तो नहीं चलेगा। ये 894 है, ये 900 के करीब है, और ये 900 के करीब है, 9 9 81, और 81 में ही तो आंसर चाहिए, यानी इसी के करीब तो चाहिए हमको। √80 के करीब हमको कौन दिख रहा है? 900। बात समझ में आया क्या? 900। ठीक है, इसको तुम देखोगे। अच्छा, तुम्हारे मन में सवाल आएगा, चलिए सर ये तो मान रहे कि 7 सत्ते 49 ये आंसर नहीं होगा। ये आंसर क्यों नहीं हुआ? अगर हम बात करें 9 9 81, यानी कम से कम ये √81 से ज्यादा है, √81 से ज्यादा है, और मेरा जो उत्तर है वो √80 है, यानी ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसे ही है 964 है, √81 से ज्यादा आ जा रहा है। बात समझ में आए ना? एक तो तरीका रेंज मेथड हो गया, दूसरा तुमको बनाने का तरीका जो हमने सिखाया, तुम उससे भी इस क्वेश्चन को बना सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों के भी शेयर करना और लाइक करना, है ना, और कमेंट करके बताना कि तुमको कितना समझ में आया, कितना सीख पा रहे हो, ताकि हम अगला वीडियो भी और इसी तरह से ढंग से एक शेड्यूल बना के, टाइमिंग बना करके, टाइमिंग सेट करके तुम्हारे लिए क्लासेस लेते आए। शानदार कॉन्सेप्ट। मिलते हैं एक अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।